हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग आइडियल्स और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है मैक्सिमल आइडियल्स। सो एन आइडियल एस ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल इफ एस इज नॉट इक्वल टू द रिंग आर, एस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, एंड सेकेंड इज इफ एनी अदर आइडियल से एस डैश contains S, then either S dash is equal to S or S dash is equal to R. Means अगर आपके पास एक आइडियल S है और एक आइडियल S dash है ऑफ रिंग R, तो आपके पास ये रिलेशन नहीं होना चाहिए कि S is contained in S dash and S dash is contained in R. So ये रिलेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आपको S को मैक्सिमल आइडियल मीन्स इससे बड़ा कोई आइडियल होना नहीं चाहिए। अब ये डेफिनेशन किस तरह से दी हुई है कि अगर आपके पास S कंटेन है किसी और आइडियल S डैश में जो कंटेन है R में, तो या तो ये जो S है ये S डैश के इक्वल होगा या फिर ये जो S डैश है ये R के इक्वल होगा। मीन्स इस S और इस R के बीच में कोई और आइडियल नहीं मिलेगा। ये जो आइडियल होगा ये मैक्सिमल आइडियल होगा और इसको मैक्सिमल आइडियल प्रूव करने के लिए अगर हम कोई और आइडियल ले लें S डैश, तो या तो S S डैश के इक्वल होगा या फिर ये S डैश ही पूरी रिंग के इक्वल होगा। So this is the definition of maximal ideal. For example, we will construct ring of integers that contains -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. This is ring of integers. ठीक है, अगर मैंने इसका कोई आइडियल जनरेट करना है, let us say by an element 2, so 2 से जनरेट होने वाला आइडियल। अब आइडियल जनरेशन मैंने कैसे बताई थी, if S be an ideal generated by an element A, then the elements of S are given by A into R, where R belongs to the ring R. Means आपने क्या करना है, A को मल्टीप्लाई करना है रिंग के एलिमेंट्स के साथ, तो आपको किसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे, द आइडियल विच इज जनरेटेड बाय एलिमेंट A। तो अगर मुझे 2 से आइडियल विच इज जनरेटेड बाय 2 निकालना है, तो मुझे क्या करना है, इस 2 से किसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, Z के एलिमेंट्स को। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया। दिस इज -8, -2, -4, -2, 0, 2, 4 and 6 and so on. This is ideal generated by 2. Next is what is ideal generated by 3. So it is so on, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 and so on. Next, ideal generated by 4 is given by so on, -16, -16, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12 and so on. Next is ideal generated by 5 and so on. अब अगर मुझे मैक्सिमल आइडियल देखना है इसमें से, तो मैक्सिमल आइडियल देखो, अब मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन ये है कि उससे बड़ा कोई आइडियल नहीं होगा। मींस अगर मैं देखूं कि ये 3 मैक्सिमल आइडियल है या नहीं Z का, तो 3 आइडियल जनरेटेड बाय 3 एंड द रिंग Z, इन दोनों के बीच में कोई और आइडियल आना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर कोई आइडियल आता भी है तो वो या तो 3 के इक्वल होगा या फिर Z के इक्वल होगा। सो लेट अस चेक क्या ये आइडियल मैक्सिमल है या नहीं है। अब आइडियल जनरेटेड बाय 3 है, एलिमेंट्स क्या है, -12, -9, -6, -3, 0, 3, 6 एंड 9। अब देखो ये जितना भी मैंने लिखे हुए हैं, आइडियल जनरेटेड बाय 2, 3 एंड 4 एंड नेक्स्ट अगर मैं 5 भी लिख लूं, तो आपके पास आइडियल जनरेटेड बाय 5 इज -20, -15, -10, -5 and 0, 5 and 10 and next is 15 and so on। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आइडियल जनरेटेड बाय 3 में -3 और 3 कहीं नहीं आ रहा, किसी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद 9 भी, या आप देखो -6 and 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे भी नहीं है। तो अगर
अगर हम देखें सबसेट, ये जो आइडियल है 3, आइडियल जनरेटेड बाय 3 इज नॉट सबसेट ऑफ 2 और 4, ये 2 का सबसेट नहीं है, ठीक है, और ना ही 4 का। सो इट इज नॉट कंटेन इन 2, नॉट इवन 4 and 5। सो आपके पास ये किस में कंटेन है? सिर्फ इस रिंग Z में, ठीक है। यहीं के एलिमेंट्स यहाँ पे, दिस इज -3, दिस इज +3, -3 +3, 0 इज हेयर, 4 इज -6, यहाँ पे 6 आएगा, 6 इज हेयर, फिर 7 8 9, 9 इज ऑल्सो हेयर, 10 11 12, 12 इज ऑल्सो हेयर। सो दिस इज ओनली कंटेन्ड इन Z। सो यहाँ पे जो 3 है दैट इज द मैक्सिमल आइडियल। अब अगर मैं 4 की बात करूं, अब देखो 4 जो है, 4 के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 2 वाली रिंग में है। आप अगर ध्यान से देखो, दिस इज -12, यहाँ पे -10, फिर यहाँ पे -12, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सो -12, -14, फिर -16, सो -12 इज देयर, -8 इज देयर, -4 इज देयर, 0 इज देयर, 4 इज देयर एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। मीन्स 4 इज contained in 2 not equal and 2 is contained in Z। So this is not the maximal ideal, क्योंकि इसके बीच में हमें एक और आइडियल मिल गया, बट इन दोनों के बीच में कोई और आइडियल नहीं मिलेगा। So it is properly contained in Z। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई आइडियल जो प्रॉपरली कंटेन है रिंग में, उनके बीच में कोई और आइडियल नहीं है, तो दैट आइडियल विल बी द मैक्सिमल आइडियल ऑफ द सेट, ठीक है, ऑफ रिंग। सो इट इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग, बट 4 इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन एज विद एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग। Students, next is prime ideal. So an ideal S of A, ring R, an ideal S of ring R is called prime ideal if an element AB belongs to S implies either A belongs to S or B belongs to S. Next is semi-prime ideal. An ideal S of commutative ring R. यहाँ पे आपके पास क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग, और यहाँ पे आपके पास ओनली रिंग इज कॉल्ड अ सेमी प्राइम आइडियल इफ A² belongs to S implies A belongs to S for all A belongs to R. Let us take an example of prime ideal. So we will take ring of integers under multiplication and addition. This is ring of integers. और हमने ये बात की थी कि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है इसका हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। मींस एवरी आइडियल इज जनरेटेड विद अ सिंगल एलिमेंट। सो हम एक आइडियल ले लेते हैं S विच इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट 5, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अगर कोई आइडियल जनरेट हो रहा है A से, तो उसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे? A into R टाइप के, वेयर R बिलोंग्स टू द रिंग। मींस हम क्या करेंगे? A को मल्टीप्लाई करेंगे रिंग के एलिमेंट से। सो इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? 5 into R मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 5, वेयर R बिलोंग्स टू रिंग ऑफ इंटीजर्स। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ आइडियल। अगर आपने आइडियल S निकालना है विच इज जनरेटेड बाय 5, ठीक है, और Z का हर आइडियल जो होता है दैट इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड विद अ सिंगल एलिमेंट। ये हमने थ्योरम की है। सो अगर मैं अब इसको कंसीडर करूं तो इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर मैं कोई एलिमेंट A भी ले लूं इससे, तो इसका क्या मतलब है? A भी जो है वो मल्टीपल है 5 का। सो दिस इंप्लाइज 5 विल डिवाइड A into B। अब सिंस 5 इज अ प्राइम, तो या तो 5 A को डिवाइड करेगा या B को। सो दिस इंप्लाइज ईदर 5 डिवाइड्स A और 5 डिवाइड्स B, ठीक है, बिकॉज 5 इज अ प्राइम। सो अब अगर आप देखो, अगर 5 A को डिवाइड करता है तो इट मीन्स A इज मल्टीपल ऑफ 5, और अगर A मल्टीपल है 5 का तो वो कहाँ चला जाएगा? S में। और अगर 5 B को डिवाइड करता है इट मीन्स 5 B इज अगेन मल्टीपल ऑफ 5, और अगर B भी मल्टीपल है 5 का तो वो कहाँ चला जाएगा? आइडियल S में। सो दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S,
ठीक है, इसमें आपके पास अब ए भी एस में था और आपने क्या प्रूव कर दिया, इधर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस. सो दिस इंप्लाइज दिस आइडियल एस इज कॉल्ड प्राइम आइडियल ऑफ रिंग आर विच इज रिंग ऑफ इंटीजर्स. अब इसी में एक और ले लेते हैं, आइडियल जनरेटेड विद 6. आइडियल जनरेटेड विद 6 कंटेन्स लेट अस से एस डैश. ठीक है, 6 contains, अब ideal generated by 6 contains elements of multiples of 6 where r belongs to ring of integer z. r is z. तो इसमें भी सारे इंटीजर्स होंगे. किस तरह के एलिमेंट्स, मल्टीपल्स ऑफ 6. दिस इज -12 -6 0 6 12 एंड सो ऑन. यही होंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 आइडियल जनरेटेड बाय 6. अब अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लू ए बी, कहां से, एस से. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 6 डिवाइड्स ए बी. ए बी इज मल्टीपल ऑफ 6. बट अगर 6 ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड 6 इज अ कंपोजिट नंबर, सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 6 डिवाइड्स ए एंड 6 डिवाइड्स बी ऑल्सो. ठीक है, सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 6 डिवाइड्स ए और 6 डिवाइड्स बी. आप देख भी सकते हो, अगर मैं ए बी 6 ही ले लू क्योंकि यहाँ पे 6 भी है. ठीक है, तो 6 तो एस में है बट 6 जो है वो कैसे लिखा जा रहा है, 2 into 3. अब यहां से ये तो फॉलो नहीं हो रहा. अब ए मान लो आपका 2 है, बी मान लो आपका 3 है, तो ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा कि 6 डिवाइड्स इधर 6 डिवाइड 2 और इधर 6 डिवाइड्स 3. ठीक है, बिकॉज 6 डज नॉट डिवाइड 2 एंड 6 डज नॉट डिवाइड 3. सो यही मैंने लिखा, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 6 डिवाइड्स ए और 6 डिवाइड्स बी. So this does not imply that A belongs to S or B belongs to S. और अगर मल्टीपल ही नहीं है तो वो S में ही नहीं है. बट A भी हमने S से लिया था और ये ना तो A S में है ना B S में है, तो this ideal S dash is not a prime ideal. ठीक है, so this is definition of prime ideal. This ideal generated by 6 is semi-prime ideal. Let us see how. Let a square belongs to s dash. S dash is the ideal generated by 6. This implies a square अगर s dash में है तो a square will be multiple of 6. Multiple of 6 means 6 divides a square. 6 divides a square. Also we know that 2 divides 6. ठीक है, अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है, it means 2 divides a square. Or you can say 2 divides a into a. Or since 2 is a prime number, so this implies 2 divides it. ठीक है, this is number 1. Similarly, we can prove, similarly 3 divides 6. This implies 3 divides a square. 3 is again a prime, so 3 also divides it. Similarly, 3 also divides it. This is number 2. Or since GCD of 2 and 3 is 1, so this further implies 6 divides a. So from 2, यहाँ पे आपके पास a square belongs to s dash. It implies that a square is multiple of 6 क्योंकि आपके पास जो आइडियल है इसमें सारे 6 के मल्टीपल्स हैं. तो it means 6 divides a square. अब आपने यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 6 also divides a. Means a is also multiple of 6. और अगर मल्टीपल है a 6 का तो this implies a belongs to s dash. For all a belongs to s dash. ठीक है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, इफ a square is in s dash then a is also in s dash. So यहां से क्या फॉलो हो गया, that this ideal is called prime ideal. So this is the definition of prime ideal. Students, next very important theorem, an ideal of a ring of integer is maximal if and only if it is generated by some positive integer. So you have to prove that ideal of ring of integer maximal if p is a prime number, जिससे वो जनरेट हुआ है वो प्राइम नंबर है, और अगर वो प्राइम नंबर से जनरेट हुआ है आइडियल तो इट विल बी मैक्सिमल. So if and only if result. So let us take proof. Let us take ring of integers. Let z under multiplication and addition be ring of integers, be ring of integers given to you, and you know that every
ideal of this ring of integer is a principal ideal. Since every ideal of ring of integers is principal ideal, we know that every ideal of ring of integer is principal ideal. Let S be any ideal of ring Z. ठीक है, अगर आपके पास S कोई भी आइडियल है रिंग Z का, तो इट विल बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट. सो दिस इंप्लाइज S इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट P. ठीक है, वेयर P इज प्राइम. लेट अस से दिस इज प्राइम. अब आपको ये भी पता है आइडियल जनरेटेड विथ पॉजिटिव P एंड नेगेटिव P आर सेम. अगर मैं बात करूं आइडियल जनरेटेड विथ P एंड माइनस P, तो वो दोनों क्या होंगे, सेम. तो वी विल चूज द पॉजिटिव वन. सिंस आइडियल जनरेटेड बाय P and minus P are same, let P be a positive prime integer. प्राइम इंटीजर, रिंग ऑफ इंटीजर्स कंसीडर कर रहे हैं, प्राइम इंटीजर. सो हमने P को क्या ले लिया, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर. ठीक है, और S इज जनरेटेड बाय अ प्राइम. टू शो, हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव और यू टू शो S इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट S dash be any other ideal of ring of integers. And we know that ring of integer is principal ideal ring because every ideal is generated by only single element. So S dash भी किसी single element से generated होगा. Therefore S dash is generated by some integer, positive integer say Q. Positive integer Q belongs to ring of integer, or you can say some positive integer Q. ठीक है, सो आपके पास S dash Q से जनरेट हुआ और S dash यहाँ पे any other ideal of S dash such that S is contained in S dash and S dash is contained in Z. And we have to prove, अगर S को मैक्सिमल प्रूव करना है तो we have to prove either S is equal to S dash or S dash is equal to Z. मीन्स ये S डैश बीच में नहीं होना चाहिए, S से बड़ा कोई आइडियल ना हो, और अगर है तो वो या तो S के इक्वल होगा या फिर Z के इक्वल होगा. सो सो यहां तक क्लियर है आपको. सो अब आगे आप देखो, सिंस S इज कंटेन्ड इन S डैश, सिंस S इज कंटेन्ड इन S डैश, तो जो आइडियल जनरेटेड बाय P है, S किससे जनरेट हो रहा है, P से, और S डैश किससे जनरेट हो रहा है, Q से. सो दिस इंप्लाइज ideal generated by Q is contained in ideal generated by Q. जो ideal P से जनरेट हो रहा है वो किस में कंटेन होगा, ideal generated with Q. So students, अगर आप बात करें ideal generated with P, तो इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, P into R, और R क्या है, R belongs to ring of integers, मीन्स इसमें मल्टीपल्स ऑफ P होंगे. ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर्स में क्या पड़ा है आपके पास, डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, -3P, -2P, -P, 0P, 2P, 3P एंड सो ऑन, मल्टीपल्स ऑफ P. ठीक है, सो आपके पास अब यहाँ पे P भी है इस आइडियल में, आइडियल जनरेटेड विद P कंटेन्स P ऑल्सो. तो इट मीन्स अगर आइडियल जनरेटेड विद P is contained in ideal generated with Q, तो this implies that element P is also belongs to, ठीक है, also belongs to the set which contains the element generated by
एन आइडियल क्यू। सो अब आगे देखते हैं इसमें कैसे हम प्रूव करेंगे इसको। सो P बिलोंग्स टू द सेट जनरेटेड विद आइडियल जनरेटेड विद बाय सिंगल एलिमेंट क्यू। अब इसमें क्या होंगे, क्यू इंटू आर टाइप्स के एलिमेंट होंगे, क्यू इंटू आर मीन्स एम, वेयर एम इज इंटीजर, एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर मीन्स इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल्स ऑफ क्यू, दैट इज -3q, -2q, -q, 0q, 2q, 3pq एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो इसका क्या मतलब है, p किसी एक का मल्टीपल होगा, यहाँ पे p इज मल्टीपल ऑफ q, क्योंकि अगर p यहाँ पे कंटेन है इस सेट में, बट इस सेट में तो मल्टीपल्स ऑफ q पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे q अब या तो p -3q के इक्वल है, या फिर -2q, या फिर -q, या फिर 0 या q या 2q, मीन्स q टाइम्स सम इंटीजर के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू n टाइम्स q फॉर सम इंटीजर n। ठीक है, फॉर सम इंटीजर n, फॉर सम इंटीजर लिख लो यहाँ पे, फॉर सम इंटीजर n। सो p n q के इक्वल होगा फॉर सम इंटीजर n। सिंस p इज प्राइम, so only option for n is, so since p is prime, therefore either n is 1 or n is p। देखो अगर n 1 या p हो गया, तो अगर n 1 है तो q p होना चाहिए, और अगर q 1 है n p है तो q 1 होगा। so this implies either q is, जब n 1 है तो q is p, और q is इक्वल टू, जब n p है तो q is 1। ठीक है, तो अगर q p के इक्वल हो गया तो आइडियल जनरेटेड बाय q इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय p। सो दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू s डैश, क्योंकि आइडियल जनरेटेड विद q, यहाँ लिख लो आइडियल जनरेटेड विद q इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय p। सो आइडियल जनरेटेड बाय q इज s डैश एंड आइडियल जनरेटेड विद p इज s, और आइडियल जनरेटेड बाय q इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड विद 1। अब आइडियल जनरेटेड विद 1 मीन्स आपके पास 1 के मल्टीपल्स 1 इंटू आर, आर क्या है, बिलोंग्स टू रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो 1 आइडियल जनरेटेड बाय 1 इज, आपने सारे जो इंटीजर्स पड़े हुए उनको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इट इज -3 इंटू 1, -2 इंटू 1, -1 इंटू 1, 0, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो ये फिर से क्या आ गया आपके पास, दिस इज अगेन रिंग ऑफ इंटीजर, इजंट इट। सो ये आपके पास क्या आ गया, रिंग ऑफ इंटीजर्स। क्लियर, सो आइडियल जनरेटेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल टू रिंग। सो आपके पास दिस s डैश इज इक्वल टू z। सो दिस प्रूव्स that s is maximal ideal because s is contained in s dash and s dash is contained in z, but यहाँ से s dash किसके इक्वल है, या तो s के इक्वल है, या s dash किसके इक्वल है, z के इक्वल है। so this implies s is maximal ideal of ring of integers z। ठीक है, so this is first part. now the converse part, let S be maximal ideal generated by P, and we have to prove P is prime integer। ठीक है, let P is not a prime integer। If P is not a prime integer, this implies P is composite, so P can be written as A into B, और अगर composite है A is 1 greater than 1 and B should also greater than 1। Students, हमने एक रिजल्ट किया था ideal generated by 2, ये किया था, and ideal generated by 4, और हमने ये देखा था कि ideal generated by 4 is always contained in ideal generated by 2। ठीक है, सो आइडियल जनरेटेड विद 4 इज कंटेन्ड इन 2। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे आइडियल जनरेटेड विद बाय
A इंटू बी में से अगर मैं कहूं आइडियल जनरेटेड बाय P इज कंटेन इन आइडियल जनरेटेड विद A, ठीक है, एंड आइडियल जनरेटेड विद P इज ऑल्सो कंटेन इन आइडियल जनरेटेड बाय B। और सिंस S इज द मैक्सिमल आइडियल, और दूसरी बात ये जो है आइडियल जो होते हैं वो ऑलवेज, अब ये जो है दिस आइडियल जनरेटेड विद 2 एंड आइडियल जनरेटेड विद 4 इज ऑलवेज कंटेन इन रिंग ऑफ integers. So this is always contained in ring of integers. This is also contained in integers, ring of in ideals जो भी जनरेट होंगे वो अपनी रिंग के अंदर ही होंगे. So आपके पास अब since this implies since S is maximal ideal, since S is maximal ideal, तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या थी? बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल ईदर P आइडियल जनरेटेड बाय P मींस S इज इक्वल टू A, और आइडियल जनरेटेड बाय A इज इक्वल टू Z, ठीक है. लेट अस टेक दिस केस. इफ आइडियल जनरेटेड बाय P इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय A, तो अगर आपके पास आइडियल जनरेटेड बाय P एग्जैक्टली इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय A, तो दिस इंप्लाइज ये जो आपके पास A है ये बिलोंग करेंगे आइडियल जनरेटेड, क्योंकि आइडियल जनरेटेड विद A जो है वो क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ A ही होंगे, A टाइम्स सम एलिमेंट ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ इंटीजर्स. तो यहाँ पे एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? -3A, -2A, -A, 0A, 2 एंड सो ऑन. सो A भी यहाँ पे होगा. So जो A है that belongs to ideal ring, the set generated with P, ठीक है. So अब आपके पास इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? P, multiples of P. So this implies A belongs to some Pn for some integer n. A is equal to मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे? -3P, -2P, -P, 0P, 2P एंड सो ऑन. तो A इनमें से किसी एक के इक्वल होगा. सो लेट A इज इक्वल टू Pn फॉर सम इंटीजर n. ऑल्सो वी हैव P इज इक्वल टू AB. P इज इक्वल टू AB. Multiply with n both sides. This implies n times P is equal to n Pn. Post multiply with n. So Pn is equal to AB into n. What is Pn? A. Put here A. This implies A is equal to ABn. By cancellation law we have this implies Bn is equal to 1. यहां से Bn किसके इक्वल आ गया? 1 के. अब B भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है. B is also integer, n is also integer because we are working in ring of integers, ठीक है. So अगर आपके पास B and n दोनों integers हैं जिनका multiplication 1 है, तो only possibility is that they both are integers which are equal to 1. So this implies B is 1 and n is 1. So this implies B is 1 and n is 1. But this is not possible. Why? Because B is greater than 1. So, which is contradiction as B is greater than 1. So, therefore, S is not equal to, so P is not equal to, the ideal generated by P is not equal to ideal generated by S. ठीक है. Next case क्या है? This is not true. अब आप दूसरे केस पे आ जाओ. Let us say ideal generated by A is equal to Z. अब पूरी की पूरी रिंग कब जनरेट होती है? आपके पास पूरी की पूरी रिंग कब जनरेट हो जाती है? इफ इट इज जनरेटेड बाय 1. रिंग आइडियल जनरेटेड बाय A इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय 1. So this implies ideal generated by 1 is equal to ideal generated by, so this is A is equal to 1, which is a contradiction because A is greater than 1. So दोनों केसेस में contradiction है. So it means P cannot be a composite integer. It is a
prime integer. So this proves the result that P is a prime integer. So this completes the topic. So thanks for watching the video.